दोस्तों नमस्कार। एक मिसाल के कार्यक्रम बात पते की में एक मिसाल टीम की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों कल 25 दिसंबर है, क्रिसमस का दिवस है। एक मिसाल टीम की तरफ से सभी श्रोताओं को, सभी दोस्तों को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। दोस्तों पिछले 3 एपिसोड से मैं आपके बीच में आ रहा हूं और अलग अलग विषयों पर कहानी सुना रहा हूं। कई लोगों का प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिलता है। मैं आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, धन्यवाद देता हूं। दोस्तों आज हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने पेश हुए हैं। वो कहानी बेसिकली उस पर बेस्ड है। एक महिला जो होती है वो परिवार का एक बहुत अभिन्न अंग होता है। बिना महिला के परिवार अधूरा है। आज कहानी उसी पर बेस्ड है। दोस्तों एक बार एक पति पत्नी टीवी देख रहे थे। खाना खाने के बाद रात को टीवी देखने के बाद प्रोग्राम जब खत्म हुआ तो पत्नी ने पति से कहा कि मैं सोने जा रही हूं, आप टीवी देखते रहिए। पत्नी वहां टीवी रूम से उठी और उठने के बाद वो सीधे गई किचन में। किचन में उन्होंने बच्चों के लिए जो कल जो खाना बनना है, टिफ़िन बनना है, और पति के लिए जो नाश्ता बनना है, उन सभी की उसने तैयारी करना शुरू कर दी। बच्चों के लिए टिफ़िन में ये बनेगा, नाश्ते में ये बनेगा, उन सब की चीज़ों के लिए तैयारी कर दी जिससे कि सुबह दिक्कत ना आए। ये तैयारी करने के बाद, किचन को पूरा साफ़ सूफ करने के बाद वो सीधे गई बाथरूम में। बाथरूम में जो कपड़े पड़े हुए थे उन कपड़ों को उसने वॉशिंग मशीन में डाले धोने के लिए। फिर उसके बाद उसी प्रेस रूम में गई। प्रेस रूम में कल जो बच्चे जो यूनिफॉर्म पहनेंगे उस यूनिफॉर्म को उसने प्रेस किया, अच्छे तरीके से तह किया और जहाँ रखने थे वहाँ रखे। और पति के जो कल जो ड्रेस पहनेगी उस ड्रेस को उन्होंने प्रेस किया। प्रेस करने के बाद तह करके उनकी जगह रख दिया। फिर उसके बाद वो बच्चों के कमरे में गई। बच्चों के कमरे में उनके जो होमवर्क मिला था उस होमवर्क को उसने चेक किया, देखा और उसके बाद बच्चों को कहा कि अब तुम सो जाओ। ये करने के बाद वो अपने रूम में गई। रूम में जो कपड़े जो वो इधर उधर पड़े हुए थे उस कमरे को उसने साफ़ किया, सब कुछ समेट के उसने सही जगह रखा। फिर उसके बाद वो सोने गई। दोस्तों इधर वो पति जो थे उनके, वो टीवी देखने के बाद उठे और सीधे अपने कमरे में आके सो गए। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि एक महिला जो होती है वो अपने पूरे काम करने के बाद फिर आराम करने जाती है। इससे दोस्तों आप तो वाकिफ़ तो ज़रूर रखते होंगे कि एक महिला जो होती है वो परिवार को सुचारू रूप से काम करती है और पति जो है वो बाहर का काम देखते हैं। तो ये दोनों का जो मिश्रण है, दोनों का जो फ्यूजन है, ये परिवार को बहुत आगे बढ़ाता है। लोग कहते हैं कि महिला नौकरी नहीं करती तो घर में करती क्या है। दोस्तों महिला के बिना घर पूरा अधूरा है, अस्त व्यस्त हो जाता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज की कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। मेरा आप उन लोगों से निवेदन है, प्रार्थना है कि महिलाओं का सम्मान करें, क्योंकि महिला के बगैर एक पुरुष या परिवार अधूरा है। मैं सभी महिलाओं को यहाँ प्रणाम करता हूँ, उनके बहुत अच्छे सुचारू रूप से काम करने के लिए। दोस्तों कल मैं फिर एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आपके विचार, आपके विशेस जो है हमारे एक मिसाल यूट्यूब चैनल में आप दर्ज कर दीजिएगा। आपके विचार मिलने से एक मिसाल को हिम्मत मिलती है, शक्ति मिलती है। कल फिर तक के लिए नमस्कार जी। नमस्कार। मैं सबसे पहले तो मानसी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इनने इस तरीके के अवेयरनेस प्रोग्राम को एक मुहिम दिया, एक अभियान का रूप दिया, और इसके लिए मानसी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। जो अभियान चालू किया है वन डे नो व्हीकल, मेरा मानना है कि आज की समय की आवश्यकता हो गई है। अभी आप देखिए कितनी स्टोरीज आई जिसमें कहा गया कि कोरोना काल में पॉल्यूशन अपने आप कम हो गया, क्योंकि लोग घरों से निकल ही नहीं रहे थे, लोग घरों में कैद थे, गाड़ियां सड़कों पे चल नहीं रही थी, तो हमारा पॉल्यूशन अपने आप कंट्रोल हुआ। लेकिन फिर वही रफ्तार
धीरे धीरे पकड़ती जा रही है। हम दिल्ली में हर बार केसेस देखते हैं कि पॉल्यूशन किस कदर फैलता है कि लोगों को सांस लेना, अभी तो चलिए मान लीजिए कोरोना काल है, लेकिन लोगों को वैसे भी आम जिंदगी में भी जीना दुर्भर हो जाता है। गाड़ियों का पॉल्यूशन इतना ज़्यादा होता है जिससे हमें सांस लेने में भी तकलीफ होती है। तो बहुत अच्छा मुहिम है। कम से कम हम एक ये छोटा सा प्रयास तो कर ही सकते हैं। हम एक दिन बिना गाड़ी के चलें, हम एक दिन या तो साइकिल पे चलें या पैदल चलें, जिससे हमारा स्वास्थ्य भी ठीक होगा और हम पॉल्यूशन को बचाने में भी एक छोटा सा कदम उठा पाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर हम सब मिलकर ये प्रयास करेंगे कि हम एक दिन बिना गाड़ी के चलें तो बहुत अच्छा होगा और ये हमको प्रेरणा भी देगा। हम स्वयं भी इसको फॉलो करें और अपने साथियों को, अपने परिचितों को भी इसको फॉलो करने के लिए प्रेरित करें। एक बार पुनः इस अभियान के लिए मानसी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।